नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त हमें कब मिलने वाली है। इतने दिन पहले आयास लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद 24 फरवरी 2025 के दिन पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ हमें मिलने वाला है। लेकिन साथियों, किसी को ये तारीख फिक्स नहीं थी कि इस दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब कन्फ्यूज में थे, क्योंकि साथियों पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त के बारे में जानकारी पोर्टल के ऊपर आई नहीं थी, इसलिए सभी को फिक्स तारीख पता नहीं थी। लेकिन साथियों, आज फाइनली डेट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या 24 फरवरी के दिन हमें 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा या फिर कोई और तारीख है। इसके बाद साथियों, हम आगे इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि आपको 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिल रहा है और आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और देख लेते हैं कि हमें 19वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर क्रोम नहीं है तो आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ से इस क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद साथियों, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पीएम किसान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सर्च किया था, तो आपको बस इसी तरह से लिख करके पीएम किसान लिख करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद साथियों, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है पीएम किसान सम्मान निधि, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद साथियों, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों, जैसे ही हम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर हमें यहाँ पर एक बैनर शो होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का हस्तांतरण। यानी कि यहाँ पर हमें बैनर शो हो जाता है कि जो 19वीं किस्त है उसका हस्तांतरण कब किया जाएगा। तो हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 24 फरवरी 2025 और भागलपुर बिहार से इन पैसों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद साथियों, आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। जब ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसमें अगर आप वीडियो देखना चाहते हो लाइव, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लाइव प्रसारण भी आप देख सकते हो। तो साथियों, ये तो बात हो गई कि हमें 19वीं किस्त का लाभ कब मिलने वाला है। तो साथियों, आपका कंफ्यूज दूर हो गया होगा और आपको पता चल गया है कि जो पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का पैसा है वो हमें 24 फरवरी 2025 के दिन मिलने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर आपको एक क्रॉस का निशान दिखाई देता है। हम इस क्रॉस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हटा देंगे। इसे हटाने के बाद साथियों, अभी आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है कब ट्रांसफ़र की जाएगी, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद साथियों, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है तो आप इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम केवाईसी, और आप ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हो। आपको इसी पोर्टल के ऊपर अपना आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार के ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके आप यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हो। ई-केवाईसी कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। अभी हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अभी साथियों, हम बात कर लेते हैं कि जो 19वीं किस्त का लाभ है वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों, सभी किसानों को 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की हुई है, एफटीओ कंप्लीट किया हुआ नहीं है, आधार शेडिंग कंप्लीट नहीं है। तो जिनका कंप्लीट काम नहीं होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको अपना स्टेटस एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका स्टेटस कंप्लीट है या नहीं है। तो साथियों, स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नो योर स्टेटस। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको चेक करने के लिए, जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और एक कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पीएम किसान योजना में जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। लेकिन साथियों, मान लीजिए कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे। तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिल जाता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद साथियों, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप अपना नंबर दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, जो पीएम किसान में लिंक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करके ओटीपी डाल के भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपको पीएम किसान योजना में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप इस आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से अपना आधार नंबर डाल के आधार नंबर के अंदर जो लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा,
OTP डालने के बाद भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों मैं इस आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी मुझे नीचे यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल देता हूँ और एक कैप्चा डाल के गेट मोर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है, ये कैप्चा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब गेट मोर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद साथियों OTP आ चुका है। साथियों OTP मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब गेट डिटेल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था वो नंबर यहाँ पर हमें आ चुका है। तो आपको ये नंबर कहीं पर लिख लेना है। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, ताकि भविष्य में आपके ये काम आ सके। तो मैं फिलहाल यहाँ से इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। तो साथियों नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद साथियों अभी हम वापस यहाँ से बैक आए। तो साथियों वापस हम इस वेबसाइट की होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। अभी वापस हमें इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, नो योर स्टेटस के ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वापस साथियों इसी तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया था वो नंबर हमें यहाँ पर फिल कर देना है और एक कैप्चा हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो साथियों ये नंबर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, एक कैप्चा मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो साथियों OTP में आ चुका है। तो साथियों यहाँ पर OTP मैंने फिल कर दिया है। अब गेट डाटा के ऊपर हम क्लिक करेंगे। साथियों इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी फार्मर है उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल हमें शो हो जाती है, कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है नंबर वो यहाँ पर शो हो जाता है। उन्होंने कब रजिस्टर करवाया था वो डेट यहाँ पर शो हो जाती है। उनका नाम यहाँ पर शो होता है, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर शो होता है, उनका लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाता है और उनका एड्रेस हमें यहाँ पर शो हो जाता है। अब साथियों हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि FTO प्रोसेस यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप भी चेक करोगे तो आपका यहाँ पर यस होना चाहिए। अगर यहाँ पर यस नहीं होगा तो आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेमेंट मोड आधार, यहाँ पर भी आपका आधार लिखा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पर आधार लिखा हुआ नहीं होगा तो भी साथियों आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो PM किसान योजना का पैसा हमें मिलता है वो DBT के माध्यम से मिलता है और जिस बैंक के साथ हमारा DBT लिंक होगा उसी अकाउंट में हमारा पैसा आएगा। तो ये भी आपका आधार लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर और FTO भी आपका यहाँ पर यस होना चाहिए। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं कि आपका EKYC कंप्लीट है या नहीं, भूमि सीडिंग कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एलिजिबिलिटी स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर हमें 3 टिक मार्क यस में दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लैंड सीडिंग है तो यानी कि साथियों जो हमारी भूमि सीडिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद साथियों EKYC स्टेटस से वो भी यस है तो यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद साथियों नीचे तीसरा ऑप्शन है कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस और यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारे बैंक के अंदर हमारा आधार सीडिंग भी कंप्लीट है और जो हमारी भूमि का सीडिंग है वो भी कंप्लीट है और हमारे EKYC भी कंप्लीट है। तो साथियों अगर ये तीनों काम कंप्लीट आपके होंगे और आपका FTO भी कंप्लीट होगा तो साथियों आपको 19वीं किस्त का लाभ मिल जाएगा। अभी साथियों हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने EKYC करवा ली है, लेकिन EKYC कराने के बाद भी साथियों अगर आपका यहाँ पर यस लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप EKYC करवाते हो तो EKYC को अपडेट होने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। तो अगर आपने 2 दिन 3 दिन पहले EKYC करवाई है और आपके यहाँ पर शो नहीं हो रही तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 15 दिन के अंदर अंदर शो हो जाएगी। ऐसे 15 दिन का समय नहीं लगता है, लेकिन लास्ट 15 दिन के अंदर अंदर आपकी EKYC यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो साथियों इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपको जो 19वीं किस्त का लाभ है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो साथियों आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको 19वीं किस्त का लाभ कब मिलने वाला है, और इसके बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि वो कौन कौन से किसान हैं जिनको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।